टेक्नो ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 यूनिट के काइनेमेटिक्स का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट है अ मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, एक्स इक्वल टू 80 है, वाई इक्वल टू 80। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा टी वेयर ए इज द वेयर ए एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। देखिए क्या है कि और आपको निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ हाँ तो पॉइंट ऑफ क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स ट्राजेक्टरी निकालना है आपको। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि x इक्वल टू 80 है। ठीक है, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रख लो इसको, उठा ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 80। ठीक है, अंडर ब्रैकेट अल्फा टी अल्फा टी। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है। तो बहुत आसान तरीका है कि देखो एक्स ए जो दिख रहा है ना, ए अल्फा, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, लिखा हुआ पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, टी वेरिएबल है, एक्स वाई जो है, देखो यहाँ पे एक्स जो है वो एक वेरिएबल टी में दिया हुआ है, वाई का वैल्यू जो है एक वेरिएबल टी में दिया हुआ है। जब भी इस तरह का हो तो आपको निकालना अगर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ लोकस पूछा जाए तो आपको बहुत बहुत इजी काम है। करना यह है बस कि जैसे ये एक्स है ना, ये जो थर्ड वेरिएबल जो दिखा जाए आपको टी दिख रहा है, या कहीं क्वेश्चन में कुछ और मिले आपको, है ना, उसको एज ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला पहले आप दिखा दो। जैसे x इक्वल टू 80 है तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई a है। ठीक है, x बाई a हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो t है ना, इसको आप क्या कर दो, यहाँ रख दो t का वैल्यू जो है। ठीक है, कोई और इक्वेशन दिया रहेगा वहां पे t की जगह कोई और सिंबल दिया रहेगा, वैसे ही काम करना है। y इक्वल टू क्या कर लो, यहाँ वैल्यू आप रख दो। ठीक है, a है ना, यहाँ क्या करते, x बाई a रख दिया मैंने, 1 माइनस अल्फा है ना, इंटू क्या कर दिया मैंने, x बाई a कर दिया। सही है, ये a कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया जी, y इक्वल टू आ गया x। ठीक है, इंटू 1 माइनस अल्फा बाई a इंटू एक्स। ठीक है, यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। ठीक है, हो सकता है किताब में दिया रहे इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। ठीक है, सही है, लेकिन यही आंसर होगा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आ गया। बी नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये काम कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप ये काम कर लो, ये का काम था ये। सबसे पहले आप ये काम कर लो, ठीक है, कि आप पोजीशन वेक्टर लिख लो, है ना। एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के अलावा क्या है जो मूवमेंट है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर सबसे पहले लिख डालो। तो पोजीशन वेक्टर बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही होता है ना। और अगर 3 डायमेंशनल रहा तो क्या कर देंगे, जेड जे कैप कर देंगे यहाँ पे बड़ा सिंपल है। एक्स का क्या दिया हुआ, एटी आई कैप, एटी आई कैप। वाई दिया हुआ, वाई को मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है, बेहतर रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 80 माइनस ए अल्फा। ठीक है, 80 माइनस ए अल्फा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू जे कैप हो गया। सही है, ये आया है पोजीशन वेक्टर का वैल्यू। अब आपको निकालना वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन आपको आता है। ठीक है, तो क्या होगा, ए आई कैप होगा, है ना, प्लस क्या होगा, ठीक है, इसका जो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो a माइनस 2a अल्फा टी हो जाएगा, जे कैप। सही है, तो ये वेलोसिटी का क्या आ गया, वैल्यू आ गया, एक आंसर ये आ गया।
हाँ सही है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर, है ना। अगर वेलोसिटी निकालना है इसका, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेना वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कह रहा है कि नहीं कह रहा है। खैर देखो, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है। वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है। आप फिर से इसको क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है फिर ये भी जीरो हो जाएगा, सही है। और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2a अल्फा, -2a अल्फा आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आया ये, -2a अल्फा आया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहां ऐसे समझिएगा, ये आ गया आपको, ये आ गया, अच्छा यहाँ पे जे कैप लगा डालो, ये आ गया, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। ठीक है हाँ, सी में कह रहा था कि क्या मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो है ना एंगल बताना आपको, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, हाँ सॉरी एंगल नहीं बताना है, बल्कि कह रहा है क्या कि टाइम टी का वैल्यू बताना है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एंगल है वो π/4 यानी कि 45 डिग्री है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 45 डिग्री बन रहा है सर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर वो पॉइंट ऑफ टाइम बताना आपको, तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लेके चलो तो क्या काम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्या होगा जीरो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो भी काम बन सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है यहाँ पे कि, है ना, आप देखो यहाँ पे समझ लो। ठीक है, सबसे पहले देखोगे एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या है, जे निगेटिव जे एक्सिस के अलॉन्ग है ना, निगेटिव जे एक्सिस के अलॉन्ग, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई साहब, 2a अल्फा है। सही है, ये निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ -2 है ना, -2a अल्फा। सही है, अब क्या है यहाँ पे, सॉरी, तो हाँ, y का जो ये होगा ना, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो आप करोगे यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का कुछ वैल्यू कुछ इस प्रकार होगा, है ना, वो किस क्वाड्रेंट पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो ये चीज जो होगा ना वो अपने आप में निगेटिव होगा, ये चीज जो होगा ना वो अपने आप निगेटिव होगा। ये क्या हो गया, ये y निगेटिव है और x पॉजिटिव है, ये अपने आप के पता चला ये क्या है। ठीक है, सही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये एंगल क्या है भाई साहब, ये 45 डिग्री है, मतलब ये 45 डिग्री होना चाहिए उस पॉइंट पर का टाइम निकालना है, तो ये 45, ये भी 45 होगा, ये भी क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, सही है, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर ये इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम में 45 बना रहा है तो ये इधर ये भी 45 बनाएगा, ये मतलब एक्सेलरेशन के साथ 45 बना रहा है, और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। यानी कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है ना, 45 डिग्री बना रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो, आप कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, 45 डिग्री बना रहा है तो क्या कर दोगे, टैन, टैन लगाओगे यहाँ पे, इसी के देखो लगा दो एंगल, कोई वेक्टर है अब वो एंगल निकालना है तो आप क्या करते हो, टैन में लगाते हो, टैन। ठीक है, टैन π/4, टैन, ठीक है, टैन π/4। ठीक है, सॉरी मैं क्या दे रहा हूँ यार, सॉरी तो तबीयत सही सही है, π/4 हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, जैसे अगर मान लो देखो ऐसा होता है क्यों, कैसे है इसको आप समझ लो। जैसे कि मान लिया कोई वेक्टर दिया हुआ ए,
ठीक है, ठीक है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ठीक है, ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप है। अब वो कितना एंगल बना रहा है उसका वाई एक्स एक्सिस के साथ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा ए वाई बाई क्या होता है एक्स होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये जो y कंपोनेंट होता है ये क्या करता है, ये y कंपोनेंट, पहले y कंपोनेंट लिख डालो। देखो ये जो y कंपोनेंट है ये क्या है, देखो ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। y कंपोनेंट जो होगा ना, आप ऐसे समझ लो इसको, या तो आप क्या कर लो कि एंगल पाई माइनस पाई 4 रख लो, क्योंकि क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, है ना, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल को 45 डिग्री रखते हो, ये काम कर लो। या फिर आप ऐसे सोचो ये y, ये जो है ना, ये असल में क्या है, ये y कंपोनेंट जो है, अगर आप यहां इसको देखोगे, इस पे देखोगे y कंपोनेंट पे देखोगे ये, तो ये क्या होगा, ये 2 अल्फा, ये क्या होगा, y कंपोनेंट जो दिख रहा है ना आपको, ये y कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा आपको, ये जो y कंपोनेंट दिख रहा है ये 2a अल्फा टी माइनस क्या होगा a होगा, ठीक है। क्योंकि निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव है ना, ये क्यों कैसे पता चला कि क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है। तो इसका जो हम मैग्नीट्यूड लेंगे ना इसका, ठीक है, या फिर इसका माइनस वैल्यू ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगा ना, ऐसा समझ लो, ये y जो एंगल ये tan पाई 4 लगा रहे हो तो y कंपोनेंट में x कंपोनेंट लगा रहे हो, ये y कंपोनेंट जो होगा ना ये है ना, ये क्या हो रहा है, इधर है ना इस साइड, ये इधर हमेशा क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो क्या होगा 2a अल्फा t माइनस a हो जाएगा, ठीक है 2 अल्फा t माइनस a हो जाएगा। और ठीक है, x कंपोनेंट क्या है, a है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, इसको डिवाइड दोगे तो क्या होगा, 2 अल्फा टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या इधर ऐड होगा यहाँ पे, तो 2 अल्फा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा हो जाएगा। मतलब इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर जो है ना यहाँ 45 बनाएगा, यहाँ 45 मतलब यहाँ भी 45 होगा, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ भी क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है।